नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मतलब की में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और तमाम बड़ी खबरें आज पूरे दिन बनी रही। आज जिस तरीके से तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई, 10 सीट उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 116 सीटों पर मतदान हुआ और इसी बीच कई और बड़ी खबरें भी लगातार दिन भर आती रही। इस वक्त हम बात कर लेते हैं बीजेपी के सनी देओल की। जी हां, बीजेपी में शामिल हो गए सनी देओल। आज ही उनकी एंट्री होती है राजनीति में। बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार भी बना देती है। आज ही बीजेपी ने सनी देओल को उम्मीदवार बनाया है। गुरदासपुर से कैंडिडेट घोषित किया है बीजेपी ने सनी देओल को। पंजाब के गुरदासपुर से अब वो चुनाव लड़ेंगे। गुरदासपुर वो सीट जहां पिछला उपचुनाव कांग्रेस ने जीता, इससे पहले बीजेपी का ही 2 दशक तक यहां पर कब्जा रहा और अब सनी देओल पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। गुरदासपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। यहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर है और ये एरिया जो है गुरदासपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो बहुत ही अहमियत रखता है, संवेदनशील। और ये तस्वीरें, आज की तस्वीर जब सनी देओल बीजेपी में शामिल हुए, अपने परिवार के वो तीसरे शख्स हैं जो कि राजनीति में दाखिल हुए हैं। और जब सनी देओल ने बीजेपी का दामन थामा, उस वक्त यही कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के काम से बहुत खुश हैं, देश तेजी से विकास करे और इसीलिए वो पीएम मोदी का साथ देने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आज सियासी शाही कुंभ का तीसरा शाही स्नान था और आज कुल 116 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल और इसी बीच कई सेलिब्रिटीज की एंट्री। खासकर सेलिब्रिटीज की तलाश जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हर राजनीतिक पार्टी को होती है। तो आपको दिखाते हैं कि गौतम गंभीर से लेकर बॉक्सर विजेंद्र सिंह तक, सिंगर हंसराज हंस से लेकर अभिनेता रवि किशन तक किस तरीके से सियासी पिच पर खुद को साबित करने के लिए अब ये हर दांव आजमाने को बेकरार हैं। बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। आज नामांकन से पहले गंभीर ने जीत के लिए परिवार के साथ पूजा की और उसके बाद रोड शो कर लोगों से वोट की अपील की। परिपक्व नेता की तरह गंभीर सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। देखिए, बहुत एक्साइटिंग है। प्लस आपके पास मौका है कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छा करने का। और दिल्ली में पैदा हुआ हूं तो दिल्ली के लिए इमोशनल भी हूं, तो कोशिश करूंगा कि दिल्ली की जनता के लिए अच्छा कर सकूं, उनके सपने को पूरा कर सकूं। जो काम हुआ है पिछले 5 साल में उसको ही आगे लेके जाएंगे और काफी कार्य हुआ है। अगर आप ईस्ट दिल्ली को देखो, कितना ज्यादा प्रमोट किया गया है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है ईस्ट दिल्ली में, तो उस डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज डेवलपमेंट का कोई भी अंत नहीं है, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। उधर दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह पर दांव लगाया। चुनावी रंग में उतरते ही बिज्जू बोले, जुमलों से पेट नहीं भरेगा। कौन सी लहरा में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, बट वही बात है सर, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन लोग वो असली चेहरा पहचान चुके हैं और जो बेरोजगार हैं, जो युवा है, वो सिर्फ अपनी कहते हैं कि अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपने कहते वो मानते हैं कि नौकरी चाहिए हमें कहते हैं जुमलों से पेट नहीं भरेगा, हमें कहते हैं नौकरी चाहिए, हमें खाना चाहिए। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी ने सिंगर हंसराज हंस को टिकट दिया। इस सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद उदित राज का टिकट काटा है। अब अभिनेता सनी देओल भी भगवा रंग में रंग गए। कमल थामते ही सनी पाजी बोले, सिर्फ काम करूंगा, बातें नहीं। इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो ज़रूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। फिल्म अभिनेता और सीएम योगी की गढ़ गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने पहले बाबा गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक किया, उसके बाद नामांकन। आप शपथ लिए हम
अंदर मजिस्ट्रेट साहब के साथ डीएम साहब के सामने। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप भारत सरकार की सेवा के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारत देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटा मोटा नहीं, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब देखना होगा कि अपनी अपनी फील्ड में महारत रखने वाले ये सितारे जनता पर कैसा जादू चलाते हैं। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्रिकेटर, मुक्केबाज, सिंगर, एक्टर सब हैं चुनावी मैदान में, और इधर बीजेपी सांसद उदित राज की नाराजगी अब कम होती दिख रही है। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक बार फिर से उन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लगा दिया है। इससे पहले टिकट कटने से नाराज होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने तक की धमकी दी थी और चौकीदार शब्द हटा लिया था ट्विटर अकाउंट पर अपने नाम के आगे से। लेकिन खबर यह है कि उन्हें कुछ लोगों ने समझाया कि बड़ा फैसला लें, इससे पहले थोड़ा सोच समझ ले, और माना यह जा रहा है कि उदित राज भी कुछ वक्त लेना चाहते हैं कोई बड़ा फैसला लेने से पहले। और उन्होंने जो कि सुबह तक नाराजगी दिखा रहे थे, तल्ख तेवर दिखा रहे थे बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर, उनके तेवर में नरमी आई। मोदी और अमित शाह पर लगातार जो आरोप लगा रहे थे, अब फिर से आस्था जताने लगे हैं और उन्होंने अपने नाम के आगे एक बार फिर चौकीदार शब्द जोड़ लिया। ये सुबह का ट्विटर अकाउंट उनका एक दिखा रहे हैं पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था, आई एम वेटिंग फॉर टिकट, इफ नॉट गिवन टू मी आई विल डू गुड बाय टू पार्टी। और उस वक्त उन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार नहीं रखा था, हटा दिया था। लेकिन शाम तक एक बार फिर से चौकीदार बन गए उदित राज। कि मेरा टिकट काटा जा रहा है, मेरिट के हिसाब से सारे कार्यकर्ताओं का काम किया हमने, पार्टी का नाम ऊंचा किया हमने। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी आपने एक ट्वीट किया है, जैसा कि आपने अभी कहा है कि अगर आपका टिकट क्लियर नहीं होता है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से, तो क्या पार्टी को अलविदा कर देंगे? बिल्कुल अलविदा कर देंगे, अभी इंतजार में कर रहा हूँ, अलविदा कर दूंगा। उसकी घोषणा भी बाद में करूंगा, क्योंकि अभी भी वेट कर रहा हूँ। अभी कई प्रदेशों से मेरी बातचीत हो रही है, लोगों से बातचीत हो रही है। इस तरह से यह पार्टी पूरी तरह से हमें बिल्कुल निकलने के लिए कह देगी क्या? अभी मुझे कहा गया कि आप सब्र रखो, तो मैं देखता हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपने लोगों का भी फैसले का सम्मान करूँगा। मैं तो बड़ा अनुशासित सिपाही हूँ, मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, अमित शाह जी का सम्मान करता हूँ। तो सुबह तक कह रहे थे कि बस फैसले का इंतजार कर रहा हूं और उसके बाद मैं अपना फैसला सुना दूंगा। टिकट को लेकर जो पार्टी फैसला देगी उस पर मेरा फैसला निर्भर करता है। पार्टी तक छोड़ने को तैयार थे, शाम को कह रहे हैं कि मैं अनुशासित सिपाही हूं। चलिए अब बात 10 सीटों की कर लेते हैं जिन पर आज वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट डाले। उन 10 सीटों पर आज अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक 60% के लगभग यहां पर वोटिंग हुई है। सीटों के हिसाब से अगर हम बात करें तो मुरादाबाद में 64.11% मतदान हुआ है। वहीं पर रामपुर में ये आंकड़ा 60 के आसपास है। मैनपुरी में 60.65% मतदान 2014 में, लेकिन इस बार 57.90% के करीब मतदान। पीलीभीत की अगर हम बात करें 64.60% मतदान। आंवला में 59.18% मतदान 2019 में दर्ज किया गया है। 2014 के मुकाबले इस बार इस चरण में भी वोटिंग थोड़ी कम ही दिखी। हालांकि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत 2014 के दूसरे चरण के मुकाबले थोड़ा बढ़ा था, लेकिन तीसरे चरण में एक बार फिर से इन सीटों पर पिछले बार जितनी वोटिंग हुई थी औसत इस बार वोटिंग कम हुई है। करीब 3 से 4% का फासला है। बाद में 2014 में 63.58 था, इस बार 64.11 हुआ है। मुरादाबाद में बढ़ोतरी हुई है। रामपुर में 14 में 59.32 था, इस समय 60% हुआ है। संभल में 62.4 था, अब 61.8 हुआ है। फिरोजाबाद में पिछले बार 67.61 था, इस बार 58.8 हुआ है। तो कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा पिछले बार की तुलना, 2014 की तुलना में। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज वो गांधीनगर पहुंचे, वहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया और उससे पहले
उन्होंने अपने मां से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में वोट डालने पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। पीएम मोदी ने मां के चरण स्पर्श किए और मां हीराबेन ने मोदी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मां ने तोहफे में नारियल, 501 रुपए, मिश्री और काली मंदिर से लाई गई मां की चुनरिया प्रधानमंत्री को भेंट की। प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर पोलिंग बूथ तक वोट डालने पहुंचे। वोट डालने से पहले प्रधानमंत्री ने अमित शाह के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जय शाह की बेटी को गोद में खिलाया भी। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने बाहर आकर अपनी उंगली की स्याही दिखाई और मीडिया से गुजराती में पूछा, सब कुछ ठीक है? पानी हारा बजाना सुखमा जो ने बहुत मेहनत पड़ी है। तो वहीं मतदान करने के बाद सबसे वोट डालने की अपील भी की। देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है, पूरे उमंग, उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां आतंकवाद का शस्त्र आईडी होता है, वहीं लोकतंत्र की ताकत वोटर आईडी होती है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझे, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है, उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने अहमदाबाद के रायसीना में वोट डाला, तो वहीं अमित शाह ने भी मतदान कर मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हैं वाराणसी, और चलिए आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर अमित शाह। देश के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी भी आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। देश के रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी भी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी और हमारे गोरक्ष काशी क्षेत्र के संगठन के प्रभारी श्री सुनील ओझा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के गोरक्ष और काशी दो क्षेत्रों के मीडिया सेंटर के उद्घाटन के कार्यक्रम पर आप सबको आमंत्रित किया है। और अभी 6 बजे ही चुनाव का तीसरा चरण भी समाप्त हुआ है। तीसरे चरण की मतपेटियां सील हो चुकी है। प्राथमिक रुझान जो चुनाव आयोग से मिला है, इसमें 65% से ज्यादा मतदान तीसरे चरण में देश की जनता ने किया है। अब तक 2 चरणों के डिटेल एनालिसिस और तीसरे चरण के प्राथमिक रुझान के आधार पर मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूं कि मई 19 में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, वो आम चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। 2014 के चुनाव से भी ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और एनडीए के साथियों के भी सीटों में बड़ी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। एक प्रचंड लहर श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए
चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पूरे देश भर के अंदर दिखाई पड़ती है। विगत 4.5 महीनों में आज मेरा देश की लगभग 253 सीटों का दौरा समाप्त हुआ है और 253 सीटों के दौरे के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नारा फिर एक बार मोदी सरकार, इस देश के जन जन ने अपना नारा बना लिया है। आज हम सब काशी में उपस्थित हैं। गत चुनाव में 2014 में मोदी जी ने काशी से नामांकन किया था और वो नामांकन के बाद मोदी जी काशी से ही सांसद रहे और विश्व की ये सबसे पुरातन नगरी काशी को अपनी आध्यात्मिक गरिमा 1 इंच भी नीचे लाए बगैर विश्व के सबसे आधुनिक शहर बनाने की दिशा में ढेर सारा काम ये 5 साल के अंदर हुआ है। और फिर से एक बार मोदी जी काशी से ही चुनाव लड़ने वाले हैं और मोदी जी 26 तारीख को दोपहर को लगभग 11:30 बजे के आसपास अपना नामांकन करेंगे। उसके पहले 25 तारीख को 3 बजे से 7 बजे तक एक भव्य रोड शो का आयोजन काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। काशी लोकसभा क्षेत्र की ओर से किया गया है। वो रोड शो मालवीय जी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर लंका, अस्सी, भदेनी, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदोलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। वहां पर मोदी जी 7 बजे गंगा आरती के अंदर सम्मिलित होंगे और मां गंगा की आरती समाप्त करने के बाद काशी के चुने हुए बुद्धिजीवियों के साथ मोदी जी का वार्तालाप का कार्यक्रम होटल डी पेरिस के अंदर रखा गया है। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे पूरे काशी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी की वार्ता और सम्मेलन है। वही स्थान पर होटल डी पेरिस पर है और ये समाप्त करने के बाद मोदी जी नगर देवता काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद मोदी जी अपना नामांकन करने जाएंगे। मोदी जी के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यगण भी उपस्थित रहने वाले हैं और एनडीए के भी बहुत सारे नेता मोदी जी के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। सम्माननीय बादल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब और अकाली दल के नेता बादल साहब भी रहेंगे, नीतीश कुमार जी भी रहेंगे, रामविलास पासवान भी रहेंगे, एआईडीएमके के नेता रहेंगे, असम गण परिषद के भी नेता रहेंगे, अपना दल के नेता रहेंगे, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी रहेंगे और ढेर सारे एनडीए के नेता ये कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहने वाले हैं। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में नेडा के तत्वाधान में जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं उनके नेता भी यहां पर मोदी जी के नामांकन के दिन मोदी जी को शुभकामना देने के लिए आने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि एक बहुत बड़ी लहर 2014 में मोदी जी के नामांकन के पहले दिखाई पड़ती थी। इस बार भी
एक प्रचंड लहर मोदी जी के नामांकन के पहले दिखाई पड़ती है और जिस दिन मोदी जी ने 2014 में नामांकन किया, ये लहर सुनामी में परिवर्तित हुई थी। इस बार भी नामांकन के भव्य रोड शो और मोदी जी के नामांकन के बाद मुझे लगता है निर्णायक लहर और सुनामी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिखी जाने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार से काशी का विकास नरेंद्र मोदी जी ने एक सांसद के नाते, सरकार के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री के नाते किया है, आज काशी पूरे विश्व के अंदर अपनी गरिमामय स्थान को फिर से एक बार प्राप्त करने के लिए गौरवान्वित हुई है। काशीवासी भी खुश हैं और काशी के गौरव की प्राप्ति से देश भर के काशी के प्रति, बनारस के प्रति, मां गंगा के प्रति श्रद्धा रखने वाले सारे श्रद्धालु भी खुश है कि काशी को, बनारस को और मां गंगा के महात्म्य को फिर से एक बार पूरा महत्व और गौरव मोदी जी के काशी से सांसद बनने के कारण प्राप्त हुआ है और मोदी जी फिर से काशी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि मां गंगा को इस कुंभ में हम सब ने देखा है कि गंगा का पानी शुद्ध और निर्मल हुआ है। अगले 5 साल में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा गंगा का प्रोजेक्ट हम पूरा कर निर्मल गंगा के हमारे स्वप्न को साकार कर पाएंगे और काशी के विकास के भी जो पहला अध्याय लिखा गया है उसके सभी अध्याय अगले 5 साल के अंदर समाप्त होंगे। बाबा विश्वनाथ परिसर को भी जिस प्रकार से सजाने का काम मोदी जी के यहाँ से सांसद बनने के बाद हुआ है, मेरे जैसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा संतोष और गौरव का विषय है। बाबा पहले अकेले दिखाई पड़ते थे, आज बाबा अपनी पूरी फौज के साथ, अपने पूरे साथियों के साथ, अनेक विविध मंदिरों के साथ दिखाई पड़ते हैं और मां गंगा से पानी लेकर सीधा बाबा का अभिषेक हो पाए, ऐसा गौरव पथ वहां निर्माण होने जा रहा है। वो भी न केवल काशी वासियों के लिए, न केवल बनारस वासियों के लिए, पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा गौरव और आत्मसंतुष्टि का विषय है। मैं आशा करता हूं कि काशी की जनता मोदी जी को जिस प्रकार का स्नेह 2014 में दिया है, इससे भी अधिक स्नेह इस बार 2019 में देगी, ऐसा हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा है। और फिर से एक बार काशी से ही प्रधानमंत्री सांसद बनकर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये देश भर के बनारस प्रेमियों के लिए, देश भर के गंगा के भक्तों के लिए गौरव का विषय है, आनंद का विषय है। मेरी बात समाप्त हुई, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, इनका रिस्पांस नहीं देता मैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो वाराणसी में मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया कि 25 और 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होंगे। 25 अप्रैल को वो एक रोड शो भी करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर जाकर वो रोड शो खत्म होगा, जहां पर गंगा आरती में पीएम शामिल होंगे और उसके बाद वाराणसी के ही बुद्धिजीवियों के साथ उनकी एक मीटिंग। अगले दिन जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उस वक्त एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। अकाली दल से बादल होंगे, सीनियर बादल, तो वहीं रामविलास पासवान होंगे, नीतीश कुमार होंगे, एआईएडीएमके के नेता भी मौजूद होंगे उस मौके पर जब नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि पिछली बार लहर थी मोदी की उम्मीद की वजह से, और इस बार लहर है इस भरोसे की वजह से, जो काम उन्होंने किया है उसकी वजह से। और मोदी है तो मुमकिन है, ये जनता भी कह रही है, और इस वजह से इस बार लहर ही नहीं बल्कि सुनामी है। और एक बार फिर केंद्र में सरकार एनडीए की ही बनने वाली है, ये दावा एक बार फिर यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।